झारखंड जेपीएससी के अंतर्गत लिया जाने वाला एग्ज़ाम, जिसके सिलेबस में शासन व्यवस्थाएं जो जनजाति से जुड़ा हुआ है, उसमें से आपको 6 विशेष जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ना है और बाकी जो जनजाति व्यवस्थाएं हैं वो अन्य जनजाति शासन व्यवस्थाएं में शामिल किया गया है। आज हम उसी के अंतर्गत सबसे पहला जो है मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के साथ साथ पढ़ा शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। पढ़ा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जब इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम लोग इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब एक एक करके इसका मुख्य बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित जो जाति है वो है मुंडा, और मुंडा एक संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति या स्पेशल कोई भी व्यक्ति, या हम कह सकते हैं कि गांव का जो स्पेशल व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति है उसको मुंडा कहा जाता था। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है, तो गांव का राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख कहने का अर्थ है कि वैसा कोई भी व्यक्ति जो गांव के किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता हो उसको राजनीतिक प्रमुख कहा जा रहा है। मुंडा शासन व्यवस्था को हम लोग 2 भागों में बांट के आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक और दूसरा है धार्मिक। सामाजिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे निचले पायदान पे है वो है खूट, और खूट का अर्थ होता है परिवार या एक परिवार। एक परिवार के अलग अलग परिवार के मिलने से एक गाँव बनता है, और उस गाँव का जो प्रधान होता है वो मुंडा कहलाता है, और जो मुंडा जो पद है वो वंशानुगत होता है। और ढेर सारा गाँव के मिलने से ग्राम पंचायत, या फिर उसको हम लोग हातू कहते हैं, जिसका ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो हातू मुंडा होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलने से पट्टी बनता है। कई किताबों में आपको यह पट्टी का उल्लेख नहीं मिलेगा, जैसे उड़ान की किताब में आपको पट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़िएगा किसी दूसरे किताब में तो उसमें आपको पट्टी मिलेगा। पट्टी कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता था, जिसका प्रधान मानकी होता था। मानकी जो पद है वो भी वंशानुगत होता था। अब साहब बहुत सारे पट्टी या कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनाया जाता था, जिसे ग्रामीय पंचायत भी कहते थे। पढ़ा या पढ़ा पंचायत, यह सभी एक ही नाम है, और ये मुंडा शासन व्यवस्था के सामाजिक व्यवस्था में सबसे उच्चतम बिंदु पर विद्यमान है। पढ़ा पंचायत सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची पर विद्यमान है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा कहलाता है, और यह चुनाव द्वारा चुना जाता है। चलिए पढ़ा पंचायत से संबंधित कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। पढ़ा पंचायत को मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की संज्ञा दी जाती है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा करना। इसमें सबसे प्रमुख यह है कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है, और पढ़ा राजा की सहायता करने के लिए 5 अन्य प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होते हैं। उन 5 कार्यपालक अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है। पहला दीवान, जो पढ़ा राजा का मंत्री होता है। दूसरा ठाकुर, जो पढ़ा राजा का सहायक है, पढ़ा राजा के किसी प्रकार कार्य में मदद करता है ठाकुर। पांडे, जो शासन से जुड़ा हुआ या पढ़ा राजा के द्वारा चलाया गया पढ़ा पंचायत से संबंधित दस्तावेजों का रख रखाव करता है। कर्ता या कारतो, इसके अंतर्गत 2 पद आते थे। जो पहला था बरकंदाज, जो गांव का सिपाही हुआ करता था, और दूसरा था दरोगा, जो सभा की कार्यवाही का नियंत्रक था। मतलब किसी प्रकार कोई भी सभा होता था तो उसका नियंत्रक दरोगा के पास होता था। और 5वां था लाल, जो सभा का वकील था, जो सभा को चलाता था। इस प्रकार से कुल 5 कार्यपालक अधिकारी थे। मुंडा शासन के सामाजिक पाठ से कुछ प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता था। भूमि निर्माता खुटकट्टीदार कहलाते थे। खुट का अर्थ जो हम लोग पहले देख चुके हैं, परिवार या एक परिवार हुआ करता था। अब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था का दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें हम लोग इसे धार्मिक शासन व्यवस्था में बांटते हैं।
धार्मिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे उच्च पद जो है वो है पाहन का, जो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान हुआ करता था। किसी प्रकार का पूजा पाठ कार्य या बलि चढ़ाने का कार्य पाहन के द्वारा ही किया जाता था। पाहन को सहायता करने के लिए दो प्रकार के पद सृजित थे, जिसमें पहला था महतो, वो भी एक सहायक था, और दूसरा था पुजार या पनभरा, वो भी एक सहायक था, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग था। मुख्य कार्य जो महतो का था वो था गांव में संदेश वाहक का कार्य करना, अर्थात किसी प्रकार का कोई अगर पूजा का आयोजन संपूर्ण गांव में किया जा रहा है तो उसके लिए संदेश पहुंचाने का कार्य महतो द्वारा किया जाता था, जबकि पाहन का पूजा पाठ में मदद करने का कार्य पुजारी या पनभरा करता था। धार्मिक शासन व्यवस्था जो मुंडा का है उसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग। डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि वो होता था जो पाहन को किसी पूजा पाठ करने के एवज में दिया जाता था, और यह एक लगान मुक्त भूमि होती थी। एक अन्य प्रकार की भूमि थी वो थी भूत खेता भूमि। भूत खेता भूमि क्या था, तो किसी प्रकार का भूत प्रेत को हटाने या भगाने या फिर किसी के ऊपर है तो उसको हटाने से या भूत प्रेत से बचाव हेतु पाहन जो पूजा पाठ करते थे उसके बदले में जो जमीन दिया जाता था उसे भूत खेता भूमि कहा जाता था। और झाड़ फूक करने वालों को, जिसको हम लोग ओझा कहते हैं, वो लोग मुंडा लोग देवड़ा कहा करते थे। कुछ स्थल मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसे हमने दो भागों में बांटा है, एक सामाजिक स्थल और दूसरा हम लोग धार्मिक स्थल भी कह सकते हैं। सामाजिक स्थल जो समाज से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थल जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो सामाजिक स्थल में है वो है अखड़ा। अखड़ा वो जगह है जहाँ पे पढ़ा पंचायत का पंचायत लगता था, और अखड़ा ही मुंडा जनजाति का सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करता था। और दूसरा जो सामाजिक स्थल है वो है गतियोड़ा। गतियोड़ा युवा गृह कहा जाता था। युवा गृह किसे कहते हैं, तो मुंडा युवा युवती शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यानी कि वैसा जगह को युवा गृह कहा जाता था जहाँ पे मुंडा जनजाति के युवा और युवती शिक्षण यानी कि शिक्षा और प्रशिक्षण यानी कोई स्किल प्राप्त करते थे, उसको युवा गृह कहा जाता था, और मुंडाओं के युवा गृह को गति ओड़ा कहा जाता था। उसी प्रकार से धार्मिक स्थल में है सरना। सरना ग्राम देवता का स्थान, निवास स्थान हुआ करता था। एक दूसरा शब्द है शासन। समाधि शासन वो जगह जिसे समाधि स्थल था, सबों को जहाँ दफनाया जाता था उसको शासन कहा जाता था। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता था। गांव में अभी भी देखिएगा कोई आदमी अगर डेथ कर जाता है तो उसके नाम से एक पत्थर उसके समाधि स्थल पे लगा दिया जाता है, उसमें उसका नाम, मृत्यु की तिथि, जन्म तिथि इत्यादि लिखा रहता है, उसी को शासन दिरी कहा जाता है। चलिए मुंडा जनजाति से संबंधित कुछ अन्य शब्दों का अध्ययन कर लेते हैं। मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता था, जो इम्पोर्टेंट है। और इसी में वधु मूल्य उसको कहते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की से अगर शादी करता है तो लड़का लड़की को जो भी पैसा या दौलत या धन या खेत बाड़ी देगा उसको वधु मूल्य कहते हैं। और वधु मूल्य को मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग टाका या सिर्फ गोनोंग टाका कहा जाता था। मुंडा शासन व्यवस्था में 6 प्रकार का विवाह प्रचलित है। उनमें जो पहला विवाह है वो है आयोजित विवाह। इसके अंतर्गत क्या था कि वर वधु के माता पिता द्वारा यह विवाह आयोजित किया जाता था, मतलब माता पिता के राजी खुशी से यह विवाह होता था। राजी खुशी विवाह, इसमें क्या था कि वर वधु की इच्छा सर्वोपरि है, लड़का और लड़की की ही इच्छा से यह विवाह होता था। हरण विवाह क्या है, हाट या मेले में पसंद लड़की का हरण करके उससे विवाह करना, अर्थात कोई आदमी जा रहा है मेला में या फिर बाजार में देख लिया, अगर लड़की पसंद आ गई तो उसको किडनैप करके उससे शादी कर लिया। सेवा विवाह, वर मतलब लड़का ससुर के घर रहकर ससुर और उसके परिवार वालों की सेवा करके उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद उससे शादी करता था, वो सेवा विवाह है। हठ विवाह, वधु वर के यहाँ बलात् प्रवेश द्वारा, मतलब वधु जो लड़की है वो लड़का के यहाँ बलपूर्वक प्रवेश करके उससे शादी करती थी, उसको हठ विवाह कहते हैं। सगाई, विधवा या परित्यक्ता से विवाह। विधवा जिसका पति का डेथ हो जाता है वो विधवा हो गई, जिसका पति कोई लड़की को छोड़ देता है तो परित्यक्ता हो गई, उससे विवाह की जो होता था उसको सगाई कहा जाता था।
मुंडाओं की भाषा मुंडारी है और मुंडारी एक ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर बुलाते हैं। होडो जगर बुलाते हैं। जनसंख्या के आधार पर झारखंड में मुंडाओं का स्थान तीसरा है। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा आबादी की जनसंख्या है वो संथाल है, और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा आबादी की जनसंख्या है वो उरांव है। प्रमुख देवता यहाँ का क्या है? सिंगबोंगा है। प्रमुख देवता जो मुंडाओं का है वो सिंगबोंगा है, और सिंगबोंगा एक सूर्य का प्रतिरूप है, मतलब सूर्य देवता का ही एक रूप है। यहाँ का प्रमुख पेय पदार्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो रानू और हड़िया जो दोनों ही चावल के द्वारा बनाया जाता है, चावल से तैयार। ये था दोस्तों आपका मुंडा शासन व्यवस्था। इसी प्रकार से हम लोग आगे का जो शासन व्यवस्था है उसका एक अलग वीडियो लेके आएंगे, और अगला जो हमारा शासन व्यवस्था होगा वो होगा नागवंशी शासन व्यवस्था, जो हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था। तब तक के लिए धन्यवाद।